हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी हम कवर करें इसके कुछ बेसिक्स हमने पार्ट 1 में कवर किया है। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने देखा था कि सेल डिवीजन कैसे होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी है। एज वेल एज हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, लिपिड्स क्या है, विटामिन क्या है, ऐसे बहुत सारे ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें ऑलरेडी कवर किया है। सो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन ओनली वॉच दिस वीडियो। ओके, अभी हम देखने वाले हैं पार्ट 2। सो पार्ट 2 में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं अबाउट रिप्रोडक्शन। जैसे ही रिप्रोडक्शन बोला लोग खुश हो जाते हैं, आई नो, बट रिप्रोडक्शन में हम पहले देखने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन वी विल मूव ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी रिप्रोडक्शन क्या है? सी, कहीं ना कहीं नो डाउट कि रिप्रोडक्शन से हमारा जो लाइफ है वो कंटिन्यू नहीं होता है, बट एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दुनिया में आता है, राइट? एक न्यू ऑर्गेनिज्म आता है। सो कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है वो हमने पार्ट 1 में कवर किया। अभी हम देखने वाले कि न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे ग्रोथ एंड ऑल कैसे होता है, ठीक है? तो अभी रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा। सो डेफिनेशन में यहाँ पे ध्यान देना कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज। इसका मतलब समझो पहले क्या हो रहा है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहा है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है ऑफ अ सेम स्पीशीज। इसका मतलब अगर मेरा बच्चू जो होगा वो ह्यूमन बींग की होगा, राइट? या तो लड़का या तो लड़की, ऐसे नहीं चुड़ैल या भूत पैदा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमने क्या बोला है यहाँ पे, सेम स्पीशीज। जैसे शिप का बच्चा शिप रहेगा, ना कि डोंकी रहेगा, वैसे, ठीक है? सो इसके लिए डेफिनेशन पे हमेशा यहाँ पे लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? हवा में से तो नहीं आएगा ना, वो पहले ज़माने में होता था। सो फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज, ठीक है? सो ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन का। दूसरा, रिप्रोडक्शन से क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर अ न्यू इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। न्यू इवोल्यूशन मतलब क्या कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इवोल्यूशंस होते आ रहे, ठीक है? जैसे किसी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐड था बहुत पहले, मेंटोस चॉकलेट का, अगर आपने ऐड देखा हो तो उसमें देखो एक वो ऐड में पूरे से दिखाया कि कैसे इवोल्यूशन होता है, कि कैसे मंकी से हम इंसान बने, कैसे हमारा टेल गायब हुआ, कैसे हमने सब औजार बनाए, फायर इन्वेंट किया, कुकिंग इन्वेंट किया, क्लोथिंग इन्वेंट किया। तो ये सारा क्या है, एक तरह से इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज होते आ रहा है, ठीक है? सो रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो वो मेंटोस की ऐड आप एक बार देख लेना, अगर मुझे वो वीडियो मिला तो मैं पक्का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो ऐड देख लेना, ठीक है? उसके बाद देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मली 2 वे से होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो मैंने यहाँ पे दिया है। एग्जाम में आपको हो सकता है कि मतलब डिफरेंस बिटवीन पूछ ले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, ठीक है? तो अगर वो आ रहा है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है? आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है उतना अच्छी तरह से सेग्रीगेट करके, बट मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है? सो अभी हम देखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्या है दोनों के बीच में, असेक्सुअल में एंड सेक्सुअल में। तो सबसे पहली बात, तो असेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। सो गैमेट्स क्या होता है, राइट? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गैमेट्स क्या होता है। सो गैमेट्स मतलब क्या कि जो स्पर्म और जो एग, जो कि नॉर्मली जिससे बेबी फॉर्म होता है, जिसके फ्यूजन से बेबी फॉर्म होता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ सीन ही नहीं, ऐसा कुछ फंडा ही नहीं है, ना ही स्पर्म में ना ही एग, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या है? कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऐसे, मतलब ऐसे स्पर्म एग, ऐसा कुछ गैमेट्स का सीन नहीं है, ठीक है? सो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नो गैमेट्स इन्वॉल्व, मतलब गैमेट्स का यहाँ पे कुछ नहीं है। रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली होता है, मतलब माइटोसिस डिवीजन से होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे गैमेट्स नहीं, मतलब स्पर्म एग ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब मेल से स्पर्म आना जरूरी है, फीमेल से ओवम आना जरूरी है, तभी जाके एक न्यू बेबी फॉर्म हो सकता है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने लिखा है नो गैमेट्स इन्वॉल्व, ठीक है? एग्जाम्पल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लिख सकते हो स्पर्म एंड एग, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, यूनिपेरेंटल मतलब क्या कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो सिर्फ एक पेरेंट रहेगा तो भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है? एक पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। जबकि सेक्सुअल में हमेशा 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा 2 पेरेंट्स चाहिए, बिकॉज हमें स्पर्म चाहिए एंड ओवम चाहिए, ठीक है? इसके लिए 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। थर्ड पॉइंट, अभी जैसे कि यहाँ पे तो मैंने कैसे बताया कि यहाँ पे देखो एक ही पेरेंट है, एज वेल एज यहाँ पे स्पर्म है, ऐसा कुछ सीन भी नहीं है। तो बट ऑब्वियसली बात है, जो बच्चू होगा, ठीक है, जो बच्चू रहेगा वो क्या रहेगा, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहेगा। क्या रहेगा? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब
मॉर्फो मतलब दिखने में, ठीक है, मॉर्फो मतलब दिखने में, मतलब वो दिखने में एज वेल उसका जो जेनेटिक मेकअप रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे शिप का बच्चू शिप रहेगा, ठीक है, वो फिर भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बेस्ट एग्जांपल आप एमीबा का ले सकते हो। एमीबा क्या है, एक प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट मतलब एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सो एमीबा में ऐसे होता है, मतलब एमीबा ही बनाएगा, मतलब एक बैक्टीरिया वो खुद का बैक्टीरिया रेप्लिका बनाएगा, ठीक है। तो एमीबा, ठीक है, इस यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो एमीबा का, एमीबा, ठीक है, एमीबा, ओके। सो यहाँ पे हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो जो भी प्रोजेनी रहेगा, जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो क्या रहेगा, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जबकि यहाँ पे वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट रहेंगे। जैसे कि हम हमारे मम्मी पापा से नो डाउट कुछ आदतें हमारे मम्मी पापा से मिलते रहेंगे, जबकि कुछ आदतें हमारे मम्मी पापा से नहीं मिलते रहेंगे, ठीक है। आदतों की बात छोड़ दो, उसके अलावा हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, हो सकता है कुछ मिलता रहेगा, कुछ अभी होता है ना समटाइम्स कि पापा मम्मी बहुत गोरे हैं बट बच्चा काला है, ठीक है, तो ऐसे भी होता है समटाइम्स। कभी कभी क्या होता है कि पापा मम्मी सावले बच्चू गोरा है, तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, जो पापा के और मम्मी के जीन्स होते हैं उनके बीच में एक रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, आप एक बार देख लो, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, जो बच्चू रहता है वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट रहेगा, ठीक है, पूरा नहीं बट हाँ समवेयर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमेशा माइटोसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो एक ही पेरेंट है, गैमेट्स वगैरह कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे जो है हमेशा माइटोसिस होगा, मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना है ना। अगर समझो, अगर यहाँ पे एक एमीबा है, ठीक है, एमीबा का स्ट्रक्चर ऐसी होता है, ठीक है, ये अगर एक एमीबा है, ठीक है, इसको अभी न्यू बनाना है ना, न्यू बच्चों बनाना है या फिर इसका एक न्यू ऑर्गेनिज्म हमें प्रोड्यूस करना है, तो ये क्या करेगा, खुद को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, ठीक है, खुद को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, ठीक है, और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये जो है ये खुद के ऐसे 2 पार्ट्स कर लेगा, ठीक है, खुद को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, और ये जो न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे यही इसके डॉटर्स होंगे, यही इसके डॉटर्स होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माइटोसिस हमेशा हम लोग को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने मिलता है, जबकि सेक्सुअल में मियोसिस, सेल डिवीजन देखने मिलता है। मियोसिस क्यों देखने मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करना है, एज वेल एज हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करना है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस वीडियो में प्लीज़ देखो जाके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या करना है, हाफ करना है, मतलब जो 2 एंड डिप्लॉइड सेल है उसको हमें हेप्लॉइड में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे हमेशा मियोसिस, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना लिखो, इसका आगे का हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्लीज़ कॉपी डाउन दिस। चलो गाइस, अभी हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक सिंगल सेल हो, जिनके पास क्या हो, सिंगल सेल हो। हम मल्टीसेलर में आते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, सिंगल सेल। नाम से याद रखो, यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल रहेगा उनके पास, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो कौन से टाइप्स, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग वे में रिप्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग वे में रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोग बाइनरी फिजन करते हैं, कुछ लोग मल्टीपल फिजन करते हैं, तो कुछ लोग बर्डिंग करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम इन डिटेल देखने वाले। पहले हम मूव ऑन करते हैं बाइनरी फिजन की ओर, ठीक है। बाइनरी फिजन, सो नाम से आपको याद रखना है, बाइनरी फिजन मतलब क्या, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक पेरेंट सेल क्या करेगा, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम इसको बाइनरी फिजन बोलेंगे, बाय मीन्स 2, ठीक है। सो ये किस में देखने मिलता है, मोस्टली प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट। सो प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, अगर होगा भी तो वेल डेवलप नहीं होगा, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत तो साइंस हमें आता है, राइट। सो और हम क्या आते हैं, हम किसके अंडर आते हैं, यूकैरियोट्स की प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बहुत सारी चीज़ें। सो प्रोकैरियोट्स में कुछ बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रोटोजोआ के क्लास में आते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ करके एक अलग से क्लास है, ठीक है, उसमें ये आते हैं। सो प्रोटोजोआ मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंगल सेल हो और जो बैक्टीरिया से भी बहुत पहले, हमने मतलब कहीं ना कहीं सुना होगा ना कि धरती में सबसे पहले वो एक जोक है ना, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, तो पहले कुछ भी नहीं आया, पहले ऑर्गेनिजम्स आए, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आए, ठीक है। तो वो सारे प्रोटिस्ट में आते हैं, जैसे कि एमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ठीक है, वो हम देखेंगे इन डिटेल में। अभी नेक्स्ट
इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। तो जैसे कि मैंने बताया बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल फॉर्म करेगा, ठीक है। सो ये ऐसा प्रोसेस इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट ऑकर्स बाय माइटोसिस एंड अमाइटोसिस। यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होगा, मोस्टली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइटोसिस के वे से ही होता है, ठीक है। मियोसिस देखने नहीं मिलता हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ विजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। मतलब क्या एक्सिस ऑफ विजन क्या है, अभी हम वो समझ। एक्सिस ऑफ विजन मतलब क्या, जैसे अगर समझो मेरे सामने एक एप्पल है या फिर हमारे सामने कोई ऑरेंज या कुछ है, ठीक है। तो अगर हमारे सामने कोई भी एक फ्रूट है तो हम फिगर आउट करते हैं ना उसको कैसे कट करना है, राइट। अगर मैंने आपके हाथ में मैंगो दिया, ठीक है, तो आप फिगर आउट करोगे कि आप उसको कैसे कट करोगे। वही अगर मैंने आपके हाथ में एप्पल दिया तो आप अलग से फिगर आउट करोगे उसको कट कैसे करना है, ठीक है। तो हर एक को कट करने का वे अलग अलग है। पाइनएप्पल दिया तो उसको कट करने का वे अलग है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनका एक्सिस ऑफ विजन होता है। एक्सिस ऑफ विजन मतलब क्या, कि वो खुद को कैसे डिवाइड करेंगे, वो खुद को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, खुद को ट्रांसवर्स डिवाइड करेंगे, या खुद को कैसे भी डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 एक्सिस ऑफ विजन है, इसके अकॉर्डिंग 3 एक्सिस ऑफ विजन है। एक है सिंपल बाइनरी फिजन, एक है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और एक है लॉन्गिट्यूडनल। तो सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है, सिंपल बाइनरी फिजन हमें देखने मिलता है मोस्टली एमीबा में। सिंपल बाइनरी फिजन हमें किस में देखने मिलता है, मोस्टली एमीबा में, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो एमीबा का शेप कैसे होता है, ऐसे कुछ भी शेप होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी शेप होता है। इसलिए इसका जस्ट बिकॉज ऐसा कुछ भी शेप है तो इसका एक्सिस ऑफ विजन मैटर नहीं करता। मतलब हम कैसे भी कट कर सकते हैं उसको, ठीक है, मतलब खुद को कैसे भी डिवाइड कर लेगा। तो इसलिए जस्ट बिकॉज इसका कोई शेप नहीं है, प्रॉपर शेप नहीं है, ये कैसे भी डिवाइड हो जाता है। इसलिए इसको हमने कैटेगराइज किया है सिंपल बाइनरी फिजन के अंदर, ठीक है। सो सिंपल बाइनरी फिजन क्या है, नो स्पेसिफिक प्लेन ड्यू टू नो डेफिनेट शेप। मतलब शेप नहीं है तो फिजन नहीं है, एक्सिस ऑफ फिजन नहीं है। तो एग्जांपल है हमारा एमीबा, और यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो एक एमीबा 2 पेरेंट सेल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मतलब क्या, इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये खुद को ट्रांसवर्स में डिवाइड करेगा। ट्रांसवर्स मतलब क्या, ट्रांसवर्स ऐसे, ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब हमेशा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में किस में देखने मिलेगा, पैरामेशियम। किस में देखने मिलेगा, पैरामेशियम। बचपन में हम बोलते थे ना चप्पल वाला शेप का बैक्टीरिया, चप्पल वाला शेप, ठीक है। तो पैरामेशियम, जो पैरामेशियम होता है उनके अंदर हमेशा हमें ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने मिलेगा। मतलब ये क्या करेगा, खुद को ऐसे बीच में से डिवाइड करेगा, खुद को ऐसे बीच में से डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा, ठीक है। सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में किस में देखने मिलता है, पैरामेशियम में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अभी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मतलब क्या, ट्रांसवर्स तो हॉरिजॉन्टल हो गया, सो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मतलब कैसे, वर्टिकल होगा, ठीक है। तो ये हमें देखने मिलता है यूग्लिना में। यूग्लिना करके एक चीज़ है, ठीक है, प्रोटिस्ट है, वो इसमें ये डिवीजन देखने मिलता है। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया, आपके टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम है, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे होता है, ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक पेरेंट सेल है, ये हमारा पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल मतलब ये हमारा करते धरता पेरेंट है, ठीक है। सो ये हमारा पेरेंट सेल है, ठीक है। ये खुद को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, मतलब खुद को रेप्लिका कर रहा है। जैसे यहाँ पे भी कैसे माइटोसिस होता है ना, डिवीजन होता है, वैसे ही क्या करेगा, खुद को डबल करेगा। तो देखो इसने खुद को डबल कर लिया, अब क्या होगा, इन लोग के बीच में डिवीजन होगा। अब क्या होगा, इन लोग के बीच में डिवीजन होगा, मतलब कैसे, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, ठीक है, इन लोग के बीच में। और फिर ये जाके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर ये 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे। तो ये हमारा बाइनरी फिजन है, ठीक है। सो बाइनरी फिजन, आई होप सो आप लोगों को समझा होगा बाइनरी फिजन क्या है। सो बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हमें क्या, मतलब जिसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसमें हमारा एक्सिस ऑफ विजन डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस में जा रहा है। तो उसमें 3 है, सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सिंपल एमीबा याद रखना है, ट्रांसवर्स चप्पल वाला शेप बैक्टीरिया बोलो, पैरामेशियम बोलो, बट याद रखो। एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हमें देखने मिलता है यूग्लिना में। आज के लिए गाइस हम इतना ही देखेंगे, आगे का जितना भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप सो आप लोग को समझा हो। प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखो, समझो, एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।